जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बहुत ही एक अहम खास चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं और जितने भी ज्योतिष सीखने वाले लोग हैं, आप सबके ये चैप्टर बहुत काम आएगा। कई बार किसी ग्रह की महादशा प्रारंभ होती है, शनि की ले लो, मंगल की, या किसी भी ग्रह की जब महादशा प्रारंभ होती है तो मन होता है कि हम उस ग्रह से संबंधित रत्न को धारण करें। हो सकता है आपसे भी कोई ऐसा पूछने आ सकता है, तो उस समय क्या किया जाना चाहिए? बहुत ध्यान से इस सब्जेक्ट को सुनना। और जो ज्योतिष नहीं भी सीख रहे हैं वो अपने ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, कई बार आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप किसी को अपनी कुंडली दिखाने गए हो, आपको राहु की महादशा शुरू हुई है और उन्होंने कह दिया कि आप राहु के लिए गोमेद पहने, या शनि के लिए नीलम पहने, बृहस्पति के लिए पुखराज पहने, तो क्या पहनना चाहिए? बहुत ही वैसा सब्जेक्ट है आज का, इसे आप जरूर सुनिए। आपके नहीं, आपके बच्चों के काम आएगा। कभी उनकी भी कुंडली आपको दिखानी पड़ सकती है। तो आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं। 1 मई सन 2022, दिन रविवार, बैसाख माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र भरणी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। हमें कोई बताए कि आपको ये महादशा प्रारंभ हुई है और ये महादशा आपके लिए ऐसी रहेगी और इसके लिए आप ये रत्न पहन लें। तो सबसे पहला मेरा ये सुझाव होगा कि उस ग्रह की आपकी जन्म पत्रिका में कैसी स्थिति है, क्योंकि महादशा 1 या 2 दिन की नहीं होती, लंबे समय की महादशाएं होती हैं। और लंबे समय में यदि इलाज गलत हो जाए, ट्रीटमेंट गलत हो जाए, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आइए सबसे पहले तो मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बताऊं कि कौन से ग्रह की महादशा कितने समय तक रहती है। उससे पहले थोड़ा सा समझा भी दूं, वैसे पहले भी मैंने ये चैप्टर लिया था लेकिन उसको रत्नों से नहीं जोड़ा था। अब देखो, हम 120 साल की आयु का जीवन मान करके चलते हैं, मतलब ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषियों ने आज के युग को देखते हुए और बहुत सारी बातों को देखते हुए 120 साल की आयु में व्यक्ति को बांटा है, उसके ग्रहों को बांटा है। हालांकि 120 साल तो बहुत कम लोग जी पाते हैं, लेकिन फिर भी 90-100 के आसपास बहुत लोग पहुंच भी जाते हैं, उससे ऊपर भी चले जाते हैं। खैर, अब इन ग्रहों की महादशा का 120 वर्षों में कैसे कैसे डिवाइडेशन होता है, आप ये जरूर जानिएगा। देखिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य की महादशा जब भी प्रारंभ होती है तो सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है जब भी शुरू होगी। मंगल की 7 वर्ष, बुध की 17 वर्ष 17, जुपिटर गुरु की 16 वर्ष, शुक्र की 20 वर्ष, सबसे ज्यादा शुक्र की होती है 20 साल, शनि की 19, राहु की 18, केतु की 7 वर्ष। अब ये सारी महादशाएं, अब इनको हम जोड़ आपको दिखाते हैं। आप देखिए, इन सबको जोड़ने से टोटल आकलन आया 120, 120 वर्ष। अब यहीं देखिए एक तीर का निशान है, ये एरो का निशान हमने शुक्र की महादशा पर दिया है। शुक्र की महादशा कितने साल की आई जीवन में? जिसकी आई 20 साल की आई। शनि की देखो एरो का निशान है, कितने साल की आई? 19 साल की आई। अभी बताऊंगा इसका मतलब। राहु की महादशा आई 18 वर्ष के लिए आई। तो अब आप ये देखो, इतने लंबे लंबे समय के लिए एक ग्रह की महादशा होती है। ज्योतिष में जब व्यक्ति जन्म लेता है, ज्योतिष के आधार पर उसके जन्म से ही किसी न किसी ग्रह की महादशा चल रही होती है। कई बार कुछ बीत गई होती है और कुछ बची होती है।
ये कभी अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, वो बीतती कैसे है और आगे कैसे आती है। लेकिन कुल आज मोटी सी ये भाषा समझें, 120 साल की महादशाएं होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, विंशोत्तरी महादशा, विंशोत्तरी महादशा। ठीक है, इनका नाम पड़ा है। अब हमने अभी आपको तीर के निशान से बताया कि शुक्र की महादशा कितने साल की आई एक व्यक्ति के ऊपर, 20 साल की। शनि की महादशा कितने साल की आई, 19 साल की। तो दो ही ग्रहों की महादशा में कितने साल बीत गए, करीब 40 साल बीत गए, 39 ईयर्स। दो ही ग्रहों में 40 साल बीत गए, और 40 साल में यदि आपने गलत रत्न पहना, जैसे आपको महादशा प्रारंभ हुई और महादशा का आपने गलत रत्न पहन लिया, शनि की महादशा प्रारंभ हुई, आपने नीलम पहन लिया, और शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, या शनि शत्रु राशि में, तो यहां बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय लेना होगा इन रत्नों को पहनने के बारे में। अब मैं आपको एक स्थिति और दिखाता हूं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। इस कुंडली में ये सिंह लगन की कुंडली है, और सिंह लगन की कुंडली में हमने लगन में ही मंगल और शनि को बिठाया है। या तो लगन में मंगल शनि बैठे हैं, या कुंडली के किसी भी भाव में मंगल शनि आ जाए, या अष्टम भाव देख लीजिए, अष्टम भाव में मंगल शनि आ गए, आयु का घर है। ठीक है, तो अब समझिए बात को, मंगल किसके साथ बैठ गए, शत्रु ग्रह के साथ। शनि किसके साथ बैठ गए, शत्रु ग्रह के साथ। महादशा प्रारंभ हो गई किसकी, बाय द वे मंगल की। वो मंगल कहाँ बैठे, शत्रु के साथ। तो रत्न पहन करके मंगल की ताकत को बढ़ाएं या नहीं, ये क्वेश्चन बन जाएगा। और करीब करीब मंगल का जब चौथी अंतरदशा चलेगी, जैसे मंगल की महादशा आ गई, अब महादशाओं में सबसे पहली अंतरदशा जिस ग्रह की दशा महादशा होती है उसी की अंतरदशा आती है। उसके बाद करीब चौथे पड़ाव पर जाकर के मंगल के साथ शनि की अंतरदशा आ जाएगी। मंगल जन्म से ही शनि के साथ बैठे हैं, विरोधाभास है। ऊपर से मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा आ गई, बहुत दिक्कत वाला समय। तो वहां पर आप उसी वक्त में अगर शनि के रत्न पहना रहे हैं या मंगल का रत्न मूंगा पहना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिणाम खराब होंगे, दिक्कत हो सकती है। वहां बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा कि रत्न पहनाएं या इनको कोई मंगल का दान लिख दें, हनुमान जी की सेवा लिख दें, और उधर शनि का हम शनिवार के लिए दान लिख दें। बिल्कुल जैसे एक डॉक्टर साहब सोचते हैं ना कि भाई इनकी शुगर ज़्यादा है तो मुझे कैसी टैबलेट देनी है, इनको ऐसा दिक्कत रहती है मुझे कैसा उपचार देना चाहिए, वैसे ही एक अनुभवी जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो अपने हिसाब से आपको वो उपचार देता है। अब शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में करीब 7वीं स्थिति में जो अंतरदशा आएगी वो मंगल की आ जाएगी करीब करीब। वहां पर भी आपने निर्णय गलत ले लिया, दिक्कत हो जाएगी। जैसे तैसे व्यक्ति ने शनि के 19 साल तो रगड़ रगड़ के निकाल लिए, अब महादशा उसको अगले ग्रह की प्रारंभ हो गई। कोई भी ग्रह की है 7 साल से 6 साल से तो कम है ही नहीं, उसमें भी आपने निर्णय गलत ले लिया। जीवन का कितना बड़ा समय, कीमती समय हमने गलत रत्न पहन करके गंवा दिया। बड़ा, अब इसमें अभी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, अभी मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे समझा रहा हूँ जो ज्योतिष में विद्यार्थी हैं, कि एकदम किसी भी महादशा को देख करके ये निचोड़ निकाल रहा हूँ, निष्कर्ष पे आ रहा हूँ कि किसी भी महादशा को देख करके तुरंत उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए, ना पहनाना चाहिए। ध्यान रखना आप। जिस प्रकार की आज मैंने आपको मेल बताया, मंगल के साथ शनि है, शनि के साथ मंगल है, यानी कि जब भी किसी ग्रह की महादशा आती है उसका रत्न आप पहनाते हैं या पहनते हैं, तो उस ग्रह का उस जन्म पत्रिका में किस प्रकार का आधिपत्य है, कैसी स्थिति है, कैसी डिग्री है, सारी चीजें तोल मोल कर करके
तब रत्न पहनाइए, नहीं तो जिसको आप रत्न पहना रहे हैं वो व्यक्ति विपत्ति में फंस जाएगा। और ऐसा हुआ भी है, अरे मैंने तो जब से ये रत्न पहना सब कुछ डूब गया। और ऐसा भी हुआ है कि मैंने जब से ये रत्न पहना वल्ले वल्ले हो गई, बहुत अच्छा हुआ। तो ये सब अनुभव की बात होती है। इसलिए हमारे दर्शक आज जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो वो इस बात को समझ लें कि जब भी रत्न पहने बहुत सोच समझ करके किसी अनुभवी मनोज्ञ ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाकर ही पहनने का प्रयास करें। नहीं तो सबसे अच्छा है आपका जो ग्रह कमजोर है उसका दान करिए, उसका मंत्र पढ़िए, उसका उपाय करिए, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रत्न के पैसे भी बच जाएंगे या फिर उप रत्न की तरफ चलिए, और उससे भी बेटर है रत्नों की एवज में जो जड़ियां पहनी जाती हैं वो और भी अच्छा काम करती है। आइए साथियों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की साधना में जुड़ते हैं हम भगवान बटुक भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्यराज सेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, बटुक भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आज बड़ी ये कीमती बात आपके साथ शेयर की गई। उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं आपको नॉलेज बढ़ेगी और कुछ समझ में भी आया होगा। ऐसे ही हमारी ये फ्री क्लासेस होती है रविवार की, कई बार छूट भी जाती है, कोई बीच में तीज त्योहार आता है तो आप भी ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं या आपकी इन सब चीज़ों में जिज्ञासाएं ज़्यादा रहती हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है ऑनलाइन, आप इसको जरूर सीखिएगा। कहीं ना कहीं सीखी हुई विद्या जीवन में बहुत काम आती है। जैसे कहते हैं ना, खोटा सिक्का कई बार बहुत काम आ जाता है। और जिन जिन साधकों की हमारे संस्थान में जन्म पत्रिकाएं बनने के लिए आई हुई हैं, जल्द से जल्द हम उनको भेजने का प्रयास कर रहे हैं। बस ऐसे ही आपका प्रेम और धैर्य हमें चाहिए। अभी दिल्ली में हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल रहे हैं। अभी आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की हमसे राय ले सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरा नाम श्रद्धा निखारे है और मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। आपने कंगन का उपाय बताया था और मैंने वो उपाय किया भी और 15 दिन के अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।